कुछ रिश्ते बचाने के लिए उसूल तोड़े हमने, जहां गलती नहीं भी थी वहां भी हाथ जोड़े हमने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मजेदार किस्सा सुनेंगे तो सुनिए। एक किसान था, किसान के घर में जानवर होती है। एक चूहा बहुत परेशान कर रहा था। चूहे को पकड़ने के लिए किसान ने पिंजरा लाया। चूहे की जैसी नजर पड़ी वो घबरा गया। मदद मांगने के लिए वो कबूतर के पास गया। भाई मेरी मदद करो, मुझे मारने की साजिशें हो रही है। कबूतर ने टाल दिया, कहा कि वो तेरा प्रॉब्लम है, तू देख ले। वो मायूस होकर मुर्गे के पास गया। मुर्गे ने भी सेम जवाब दिया। फिर वो बकरे के पास गया। बकरे ने भी हंसते हुए टाल दिया, भाई वो तेरा है, तू देख ले। चूहा मायूस होकर जंगल की तरफ चला गया। खुदा का करना ये हुआ कि किसान को सांप ने काट लिया। हकीम को बुलाया गया। हकीम ने कहा कि इसको ठीक करने के लिए कबूतर का सूप पिलाओ। सबसे पहले कबूतर को काटा गया, वो ठीक नहीं हुआ। मेहमान और आए तो चिकन बनाने की नौबत आई तो मुर्गे को काटा गया। फिर वो ठीक नहीं हुआ, मर गया। और मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी के लिए बकरे को काटा गया। तीनों मर गए और चूहा जिंदा जंगल में। देखिए भाई, कभी भी कोई मदद मांगने के लिए आए तो उसकी मदद करो। तेरा प्रॉब्लम है बोल के उसको टालो मत, कल को ये मुसीबत तुम पे भी आ सकती है। मैं अपने सर पर वार कर फेंक देता हूं उन्हें, जिन्हें ये लगता है कि मैं उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कितने भी ज्ञानियों और अक्लमंदों के साथ बैठ लो, लेकिन तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है ना। कभी कभी छोटे छोटे इशारे भी बात का मतलब बदल देते हैं। जैसे उंगली उठाओ तो बेइज्जती, अंगूठा बताओ तो इज्जत, अंगूठा और उंगली मिलाओ तो लाजवाब बन जाते हैं। इसलिए इशारे भी सोच समझ के करने चाहिए। हर इशारे के मतलब होते हैं। बात समझ में आई? आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें लोगों से छुपी हुई है। रिश्ता रखो तो सच्चा, वरना अलविदा ही अच्छा। जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। जलना जलाना ये सब फजूल है। अपने काम में मस्त रहना ये हमारा उसूल है। तुम्हारा प्यार भी शामिल था उसमें, मैं खाली जहर से कहां मरता था। कामयाबी की पहली सीढ़ी कोशिश करना होता है, और कोशिश करने वालों से ही गलतियां होती है, और गलतियां करने वाले ही सबक हासिल करते हैं, और सबक हासिल करने वाले ही तजुर्बा भी हासिल करते हैं, और तजुर्बे से ही कामयाबी मिलती है। बात समझ में आई? हर कोशिश में भले कामयाबी ना मिले, लेकिन हर कामयाबी की वजह कोशिश ही होती है। न हाल पूछते हो, न सवाल करते हो, बस रूठे हुए हो, कमाल करते हो। कोई बालकनी में खड़ा है, कोई सोफे पे पड़ा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है। थोड़ी थोड़ी देर पर हर कोई जगह बदल रहा है, मगर एक इंसान है जिसकी जगह नहीं बदल रही है। बार बार रसोई घर से ये आवाज आ रही है, क्या बनाऊं, क्या खाओगे, मीठा या तीखा। शायद इन्हीं की वजह से भारत का लॉकडाउन सफल हो रहा है। नारी शक्ति को बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ हमारा सलाम है।
वही तो फैसला करता है पत्थर के मुकद्दर का, किसे ठोकरों में रखना है और किसे काबा बनाना है। काबिल बनना है तो गिरना पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का मजा मिर्च खाने के बाद ही ज्यादा आता है। बात समझ में आई? बुरे वो नहीं जो आपको बुरा कहते हैं, बुरा तो आपका दिमाग है जो उनकी बात मान लेता है। हद है। ये दुनिया है जनाब, यहां लोग मिट्टी में मिलाने के लिए कंधों पे उठा लेते हैं। जब लोग आपके आइडियाज को सुनकर हंसने लगे या आपको पागल कहने लगे तो समझ लेना आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। चलते रहो। चेहरे की मासूमियत पर मत जाना, राग के नीचे ही अक्सर आग दबी होती है। जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है, मेरा खुदा हजार रास्ते निकाल देता है। हाथ में टच फोन होना स्टेटस के लिए अच्छा है, लेकिन सबके टच में रहो ये तुम्हारी जिंदगी के लिए अच्छा है। बात समझ में आई? किसी को रुलाने वाला एक दिन खुद रोएगा, किसी को मारने वाला एक दिन खुद मार खाएगा, किसी को परेशान करने वाला एक दिन खुद परेशान होगा, किसी को धोखा देने वाला एक दिन खुद धोखा खाएगा, और किसी पर रहम करने वाला उस पर रहम किया जाएगा, और लोगों को माफ करने वाला उसको माफ कर दिया जाएगा। देर से सही लेकिन खुदा का इंसाफ होगा जरूर। एक ऐसे ही मजे की बात है, इंग्लिश के दो लफ्ज हैं, ओपन और क्लोज। हालांकि ये दोनों लफ्ज एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन मजे की बात यह है कि हम अपना दिल उसी के सामने ओपन करते हैं जो हमारे क्लोज होता है ना मजे की बात।